Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस साल नागपंचमी का त्यौहार 25 जुलाई को मनाया जाएगा। हर साल यह पर्व सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नागपंचमी के दिन सांपों यानी कि नाग देवताओं की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन नागदेव की पूजा करने से कुंडली के राहु और केतु से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। सांपों के भय और सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए नागपंचमी के दिन काल सर्प योग की पूजा भी करवाई जाती है। इस दिन महिलाएं सांप को भाई बनाकर उनकी पूजा करती है और भाई से अपने परिजनों की रक्षा का आशीर्वाद भी मांगती है। नाग भगवान शिव के गले का हार भी हैं और भगवान विष्णु के सैया भी हैं। आम जीवन में भी नाग से लोगों का गहरा नाता रहा है। इन्हीं के कारणों से नाग देवता की पूजा आराधना की जाती है। भक्त इस दिन दूध और धान का लावा चढ़ाकर सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि नाग पंचमी से जुड़ी कुछ 5 रोचक तथ्य के बारे में। नागों को यज्ञ में जलने से बचाया। भविष्य पुराण के पंचमी कल्प में नाग पंचमी को खास बनाए जाने का जिक्र है। सागर मंथन के दौरान माता की आज्ञा न मानने के कारण नाग को श्राप मिला कि राम जन्मेजय के यज्ञ में जलकर तुम सभी भस्म हो जाओगे। श्राप के भय से घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी के शरण में जा पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि जब नागवंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक होंगे वह आप सभी की रक्षा करेंगे। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों को रक्षा का उपाय बताया था उस दिन पंचमी तिथि थी। अस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी को ही नागों को योग में जलने से बचाया था और इनके ऊपर दूध डालकर जलते हुए शरीर को शीतलता प्रदान की थी। इस समय ही नागों ने आस्तिक मुनि से कहा था कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे नागदंश का भय नहीं रहेगा। तब से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाती है। गरीबी और ज़रूरतमंदों को कराया जाता है भोजन। नागपंचमी के दिन नाग देवता की 5 तरह की चीज़ें पूजा की जाती है। इनमें दूध, धान का लावा, धान, धुर्वावास और गाय का गोबर शामिल है। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन भी कराया जाता है। मान्यता है कि नागपंचमी की पूजा करने पर घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही हर क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलती है। काल सर्प दोष निवारण की पूजा। नागपंचमी के दिन काल सर्प दोष निवारण की पूजा कराने से जातक को विशेष लाभ मिलता है। जब कुंडली में राहु और केतु के बीच जब सभी ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प दोष मानते हैं। माना जाता है कि इस योग में रहने वाले इंसान को कभी सफलता मिलती है नहीं, उससे हमेशा किसी न किसी चीज़ की परेशानी रहती है। नागपंचमी के दिन विधि विधान से पूजा करके काल सर्प दोष मुक्ति मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि नाग देवता पाताल के स्वामी हैं, इसलिए नागपंचमी पर पूजा करने वाले व्यक्ति को इस दिन भूमि की खुदाई नहीं करनी चाहिए। सांप का क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सांप चूहे से खेत की रक्षा करते हैं, इसलिए नागपंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है और खुदाई नहीं की जाती है। सांप को न पिलाएं। तो नागपंचमी पर नाग को दूध पिलाने की परंपरा है, लेकिन क्या आपको पता है कि नाग को दूध पिलाने के कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में भी नाग को दूध पिलाने के लिए नहीं, दूध से स्नान कराने के लिए कहा गया है। विज्ञान के अनुसार भी नाग को दूध नहीं पिलाना चाहिए। विज्ञान की माने तो सांप रेप्टाइल जीव है, न कि स्तनधारी। रेप्टाइल जीव दूध को हजम नहीं कर सकते हैं और ऐसे में उनकी मृत्यु हो सकती है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव करें।